जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। आज का दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम में या आप दोस्तों आरपीएफ का एग्जाम देने वाले हैं और भी दोस्तों रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे एसएससी हो रेलवे हो दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आपका चैप्टर है दोस्तों मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। आज हम दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन ब्रेन के बारे में दोस्तों पूरी वो एक डाउट से डाउट दोस्तों आपका क्लियर होने वाला है। जो आपके मन में वो डाउट होता है मानव मस्तिष्क को, और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और बहुत ही जल्द, आपका बहुत ही कम समय लिए दोस्तों हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा। आप दोस्तों स्किप कर जाते हो दोस्तों, इसलिए आपको डाउट लगते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, हम एक आपके दोस्तों जितने भी आपके डाउट है क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात आती है ह्यूमन ब्रेन की। दोस्तों आप जिस प्रकार समझते हो कि एक चाहे वाहन हो, जो उसको कोई गाड़ी हो, उसके लिए दोस्तों उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो होता है दोस्तों उसका इंजन। उसी प्रकार दोस्तों हमारे शरीर में भी कई तरह की दोस्तों ऐसी मशीन है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपना अपना जिसका काम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है आपका ब्रेन। ब्रेन ही दोस्तों आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। आप वीडियो में दोस्तों बने रहेंगे, हम पूरे डाउट को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ब्रेन ही आपका ऐसा जो पार्ट्स होता है दोस्तों हमारे शरीर का, जो तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को पूरे बनाए रखता है आपका। ठीक है, जिस प्रकार से गाड़ी में लगा इंजन उसके लिए पूरा पूरा अहम रोल रखता है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन होता है शरीर में। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं ब्रेन के बारे में, समझते हैं ब्रेन। ब्रेन आपका मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन दोस्तों इसे इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं, और हम दिमाग भी से बोलते हैं, माइंड भी बोलते हैं दोस्तों। सबसे आपका दोस्तों एक डाउट आ रहा होगा कि ब्रेन हमारा होता है वो बना किस चीज का होता है दोस्तों, बना किस चीज का होता है। तो दोस्तों आपका जो ब्रेन है वो दोस्तों आपकी तंत्रिकाएं, कोशिकाओं का बना होता है। आप दोस्तों एक इमेज सर्च करिएगा गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि इस तरह से दोस्तों कोशिकाओं से हमारा शरीर मिलकर बना है, लाखों करोड़ों दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसी प्रकार से ब्रेन भी आपका दोस्तों कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल से बना हुआ होता है। तो बात करें दोस्तों, आपके पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, लिख लीजिए। ये हमारा जो ब्रेन है दोस्तों वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही एग्जाम में डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो मैंने बता दिया किससे बना होता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका से। इसे ही लिख देना आप दोस्तों नर्वस सेल। क्या लिख देंगे आप? नर्वस सेल, नर्वस सेल दोस्तों। ठीक है, आपका तंत्रिका कोशिका दोस्तों। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर है कि किससे बना होता है आपका तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बात करें दोस्तों आपकी तंत्रिका कोशिका, या दोस्तों आप कह सकते हो हमारे मस्तिष्क की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों। हमने कल एक चैप्टर पढ़ा था किडनी के बारे में दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों वृक्क की या गुर्दे की इकाई को क्या बोलते थे हम दोस्तों? नेफ्रॉन। क्या बोलते थे? नेफ्रॉन। लेकिन दोस्तों मस्तिष्क की इकाई को हम बोलते हैं आपके जो ब्रेन है दोस्तों, उसकी इकाई को क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वो लिखना दोस्तों आपका न्यूरॉन। क्या लिखना है दोस्तों? न्यूरॉन। या तंत्र का तंत्र की इकाई पूछे तो न्यूरॉन। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते, इकाई को क्या कहते हैं? तो मैं सीधा ही लिख दे रहा हूँ दोस्तों, तंत्र का तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यानी कि किससे बना होता है दोस्तों? ये न्यूरॉन सेल से भी ये बनता है, और न्यूरॉन न्यूरॉन होती है। ठीक है, न्यूरॉन होती है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों आपका न्यूरॉन। ठीक है, बात करें दोस्तों अब आपके जो है कि माइंड की। ठीक है, यानी कि ब्रेन दोस्तों तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, नर्वस सेल से बना होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। बात करें अब हम अगर बात करें दोस्तों कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन है दोस्तों, इसमें कितने भाग होते हैं? क्या दोस्तों इसमें हम पहले बात करेंगे, इसमें क्या कोई हड्डी होती है दोस्तों? दोस्तों आपको एक ये डाउट क्लियर कर दिया जाए पहले,
कि दोस्तों ब्रेन में आपकी कोई भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन हाँ इसे दोस्तों प्रोटेक्शन देती है, एक हड्डी होती है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा का कवच का काम करती है दोस्तों, आपकी कह सकते हैं आप सिक्योरिटी का काम करती है क्रेनियम नाम की हड्डी। दोस्तों कौन सी हड्डी होती है? क्रेनियम नाम की हड्डी। आपसे पूछे कि क्रेनियम नाम की हड्डी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि मस्तिष्क की सुरक्षा, या ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके मस्तिष्क में, यानी कि जो मैंने बताया कि तंत्रिका कोशिका का बना होता है, उसमें दोस्तों क्या है, सेल है आपकी कोशिका, यानी कि आपकी क्या दोस्तों एक तरह से स्किन है, मतलब बहुत पतला स्किन है दोस्तों आपकी, एक तरह से कह सकते हो आप ट्यूब्स है, ठीक है, ट्यूब्स। तो दोस्तों बात करें हम दोस्तों कि आपकी जो ब्रेन है दोस्तों, ब्रेन की जो है कि तंत्रिका कोशिका, क्या कोई हड्डी है दोस्तों? कोई हड्डी? तो दोस्तों लिख लेना कि क्रेनियम नाम की हड्डी सुरक्षा का काम करती है, हमारे मस्तिष्क को चोट लगने से दोस्तों बचाती है। आपकी क्रेनियम नाम की हड्डी हमारी मस्तिष्क को चोट लगने से बचाती है दोस्तों, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम, क्रेनियम नाम की हड्डी या नामक हड्डी, क्रेनियम नामक हड्डी हमारे मस्तिष्क को या हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क ब्रेन को चोट या बाहरी खतरा से बचा, चोट या बाहरी खतरे से बचाती, ठीक है, चोट या बाहरी खतरे से बचाती है, ठीक है। क्रेनियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ब्रेन को, ये आपके दोस्तों सुरक्षा का कार्य करती है, आपकी क्रेनियम नाम का हड्डी दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों ब्रेन के बाहर होती है दोस्तों, ठीक है, ब्रेन में कोई भी आपकी हड्डी नहीं पाई जाती है। वो दोस्तों हम 3 पार्ट है, वो आगे मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं थंबनेल में भी वो डाली हुई है, वो हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये डाउट क्लियर है आपका कि क्रेनियम नाम का हड्डी हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, सुरक्षा कवच करती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों क्रेनियम नाम की दोस्तों ये हमारी क्या करती है दोस्तों, सुरक्षा का कार्य करती है दोस्तों। अगर क्रेनियम नाम की दोस्तों हड्डी को चोट, ऐसी दोस्तों ऐसी कोई अगर आपसे ऐसी दुर्घटना ना हो, बट हो जाती है दोस्तों कई लोगों के साथ भी, तो क्रेनियम नाम की हड्डी होती है दोस्तों, उसे ही छेद करके, उसे ही भेद कर, वो चोट है दोस्तों वो कहाँ पहुंच जाती है, आपके माइंड पे। वो जब पहुंच जाती है दोस्तों आपके मेनिनजॉइटिस पे, एक झिल्ली होती है मस्तिष्क में, मेनिनजॉइट, मेनिनजॉइट होती है, तो मेनिनजॉइट को दोस्तों वो वहां पहुंच कर मेनिनजॉइट पे वो आपका दांत दोस्तों आपके माइंड पे वो आपकी चोट लग जाती है, यानी कि ठोकर लगती है आपके माइंड पे। तो दोस्तों क्या हो जाता है कि व्यक्ति की मौत की संभावना दोस्तों अधिक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पूरी सुरक्षा कवच दोस्तों अगर क्रेनियम ही टूट जाए व्यक्ति की माइंड की, तो दोस्तों वो फिर मेनिनजाइटिस के पास पहुंच जाती है चोट। और मेनिनजाइटिस भी दोस्तों एक झिल्ली है पतली, एक झिल्ली है, वो तो इतना दोस्तों प्रोटेक्शन नहीं देती, हालांकि झिल्ली में ही आपका क्या होता है, माइंड रखा होता है। मेनिनजॉइट झिल्ली नामक झिल्ली में, मेम्ब्रेन में दोस्तों आपका माइंड स्थित होता है, ठीक है। तो क्रेनियम नाम दोस्तों बहुत ही अहम रोल लगता है आपका माइंड की सुरक्षा के बारे में, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही पूछता है दोस्तों डायरेक्ट एग्जामिनर कि क्रेनियम नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो कह सकते हो मस्तिष्क के बाहर, ठीक है। ऐसा भी कह सकती है कि कौन सी हड्डी वो सुरक्षा का कार्य करती है, तो क्रेनियम नामक हड्डी, ठीक है। क्लियर दोस्तों ये डाउट आपका, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करें कि एक मेनिनजॉइट, मैंने झिल्ली बताई आपको कि मेनिनजॉइट, क्रेनियम के बाद दोस्तों मेनिनजॉइट आती है, ठीक है। ये भी दोस्तों कुछ हद तक क्या करती है, एक झिल्ली है जो चोट से बचाने का कार्य करती है, मेनिनजॉइट, ठीक है। मेनिनजॉइट्स भी आपकी सुरक्षा का कार्य करती है दोस्तों, ठीक है, सुरक्षा का कार्य करती है दोस्तों, सुरक्षा का कार्य करती है। अब दोस्तों आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मेनिनजाइटिस भी एक बीमारी है दोस्तों। जी हाँ, मेनिनजाइटिस दोस्तों आपके वायरस से होने वाली आपकी एक बीमारी है। और मेनिनजाइटिस में क्या होता है दोस्तों, ये अब जब भी दोस्तों ऐसे देखो, तभी दोस्तों पुलिस कहती है कि हेलमेट पहनो दोस्तों, कि योर सेफ्टी इज अवर प्राइड, आपकी दोस्तों सुरक्षा ही हमारी क्या है, कि हमारा ही गर्व है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों कोई भी सरकार को या पुलिस को दोस्तों ये नहीं है कि आपकी की मत पहनो दोस्तों, आपकी सुरक्षा, अगर हेलमेट पहने लगो दोस्तों तो आपकी माइंड है दोस्तों, पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो आपका माइंड है, अगर यहाँ पे चोट आई तो दोस्तों इसमें क्या होती है कि बचने की कम संभावनाएं होती है। और दोस्तों पार्ट्स आपके बताऊंगा कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, अगर उनमें दोस्तों किसी से भी आपकी चोट पहुंचेगी उन भाग में, तो भाई आप या तो पागल हो सकते हो, या दोस्तों आपकी डेथ भी संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। इसलिए कहती है दोस्तों, सरकार कहती है, गाइडलाइंस आपके लिए जारी करती है, और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी दोस्तों आपसे कहती है बार बार कि वियर हेलमेट, हेलमेट जरूर पहने दोस्तों, ठीक है। इसलिए कहती है क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों, क्यों नहीं होती है देखो, बचने की संभावना। एक बात बताऊं दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नामक क्या होता है, सेंट्रोसोमक नामक
जो है कि साइटोप्लाज्म नहीं होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में होता है सेंट्रोसोम। हमारे मस्तिष्क में नहीं होता, जो क्या करता है कोश का विभाजन करता है, यानी कि कोशिकाओं का दोस्तों विभाजन करता है, यानी कि नई कोशिकाओं को बनाता है, कोशिका का विभाजन करता है सेंट्रोसोम नामक। सेंट्रोसोमक दोस्तों नामक ही जो मैंने बताया साइटोप्लाज्म नहीं होता है माइंड में हमारे, इसलिए दोस्तों कोश का विभाजन नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे डेथ की संभावना अधिक होती है आपके माइंड में, ठीक है। और दोस्तों बाकी चीजों में होती है और भी वो रिकवरी हो जाती है कोशिकाएं आपकी, लेकिन माइंड की कोशिकाएं दोस्तों अगर एक बार बनी है तो वो कभी भी रिकवरी नहीं होती उनकी। कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन उसमें नहीं होता आपका, ठीक है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए दोस्तों हेलमेट पहनने के लिए दोस्तों आपके लिए बाध्य करती है दोस्तों, यह हेलमेट वाहन चलाते समय यानी कि दो पहिया वाहन चलाते समय आप हेलमेट जरूर पहने, ठीक है। ये दोस्तों आपकी गाइडलाइंस यानी कि आपकी सुरक्षा के लिए सरकार एक पॉइंट से गाइडलाइन जारी करती है। तो दोस्तों मैंने बताया मेनिंजाइटिस सुरक्षा कार्य की ये भी क्या करती है, क्रेनियम नाम की हड्डी के आप चोट जाएगी तो भाई मेनिंजाइटिस में होता है आपका माइंड, तो वो भी कई हद तक आपकी सुरक्षा का कार्य करती है, ठीक है मेनिंजाइट। और दोस्तों आपकी चोट लग जाएगी मेनिंजाइट में, क्रेनियम नामक हड्डी चोट जाएगी भेद कर, तो वो आएगी मेनिंजाइट पे। मेनिंजाइट पे अगर चोट लगी तो आपकी एक बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस, ठीक है मेनिंजाइटिस जो कि वायरस से होने वाली है, आपको बैक्टीरिया भी दिखा मिल जाएगा कहीं कहीं पर, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसे हम दोस्तों रफ करते हैं एक बार, देखिए। अब दोस्तों हमें क्या पढ़ना है कि आपके ब्रेन की है जो आपके मस्तिष्क के हैं भाग कितने होते हैं दोस्तों, पूरे भाग हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में आपको ऐसे समझा दूंगा दोस्तों, आप कभी भी नहीं भूलने वाले दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को यहाँ तक देखिए रहेगा आप दोस्तों। बात करें अब हम मानव के आपके ब्रेन की दोस्तों, ठीक है। तीन पार्ट में दोस्तों विभाजित होता है, देखो तीन पार्ट कैसे होते हैं वो देखो, इस तरह से तीन पार्ट हम दोस्तों बना लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लिखेंगे पहले अग्र मस्तिष्क, क्या लिखेंगे अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, इसे दोस्तों अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बना सकता दोस्तों क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब ऐसा डिफिकल्ट है मेरे लिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों बीच में होता है मध्य मस्तिष्क, देखो बीच में होता है इसका मध्य मस्तिष्क, ठीक है मध्य मस्तिष्क, और दोस्तों पीछे होता है पश्चिम मस्तिष्क, पश्च यानी आगे अग्र है तो ये आगे का हो गया, ठीक है। मध्य है तो वो बीच का पार्ट हो गया, पश्चिम तो वो पीछे वाला हो गया, ठीक है पश्चिम मस्तिष्क हो गया, ठीक है। तो वो हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क। अगर इंग्लिश में दोस्तों अगर जानते हैं अब हम, तो ब्रेन के आपके पार्ट्स तीन पार्ट्स होते हैं दोस्तों, अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क और आपका दोस्तों जो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। देखिए दोस्तों अग्र मस्तिष्क को दोस्तों हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, क्या बोलते हैं इसे फोर ब्रेन, ठीक है फोर ब्रेन। इसे दोस्तों मिड ब्रेन, इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है मिड ब्रेन। और इसे बोलते हैं दोस्तों आपका हैंड ब्रेन, क्या बोलते हैं हैंड ब्रेन यानी पश्चिम भाग, ठीक है। तो दोस्तों आपको तीन इसके पार्ट्स याद रखने हैं आपके ब्रेन के दोस्तों, ठीक है आपके याद रखने हैं दोस्तों, अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे अग्र मस्तिष्क के भाग दोस्तों। इसमें आपके तीन पार्ट्स होते हैं, देखो पहला होगा दोस्तों इसमें सेरिब्रम, क्या होता है दोस्तों सेरिब्रम, हम और इनके कार्य को भी जानेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे आपके सेरिब्रम, ठीक है सेरिब्रम। दूसरा दोस्तों आएगा थैलेमस, इसका दोस्तों पार्ट्स होगा इसमें भी थैलेमस, थैलेमस होगा। और फिर दोस्तों इसमें पार्ट्स आएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दोस्तों हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब दोस्तों इनमें दोस्तों ठीक है इसके तीन पार्ट्स दोस्तों, मध्य मस्तिष्क में आपको लिखने हैं दो पार्ट, मध्य मस्तिष्क में दोस्तों लिखना है कोरपोरा, एक होता है कारपोरा या कोरपोरा, कोरपोरा दोस्तों। और तीसरा दूसरा होता है इसमें, दूसरा होता है दोस्तों सेरिबल, सेरिब्रल, सेरिब्रल मैंडुबल, सेरिब्रल पेंडुबल या मैंडुबल, ठीक है सेरिबल मैंडुबल। इनके हम कार्य जाने पहले हम लिख ले रहे हैं, ठीक है इसे। देखो इसमें भी दोस्तों आपके क्या है दो पार्ट्स दोस्तों, पहला इसमें आएगा आपका दोस्तों सेरिबेलम, क्या आएगा सेरिबेलम, देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग अलग है, ठीक है इसे आप याद रखिए दोस्तों। दूसरा पार्ट आएगा मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा दोस्तों, ठीक है। ये भी बहुत ही दोस्तों हम रूल लगता है आपका मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये पूरे आपके नर्वस सिस्टम को दोस्तों बनाए रखता है, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को दोस्तों, ये तंत्र का जो है आपकी रीढ़ की हड्डी को दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड को ही आपके जोड़े कनेक्ट करे रखता है आपका मेडुला, हम जानेंगे आगे, ठीक है मेडुला ओब्लांगेटा दोस्तों, ओब्लांगेटा, ठीक है। तो दोस्तों इसके पार्ट्स एक बार इसे आप नोट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों आप चलते हैं हम आगे। अब दोस्तों हमें जानना है इन तीनों के बारे में, ठीक है।
इन तीनों को बारे में हम दोस्तों बात करेंगे अग्र मस्तिष्क आपके फॉर ब्रेन की दोस्तों, ठीक है। देखो सेरिब्रम दोस्तों क्या करता है दोस्तों, सेरिब्रम आपकी दोस्तों बहुत ही अहम रोल रखता है, खासकर दोस्तों स्टूडेंट लाइफ के लिए। क्यों? क्यों दोस्तों, ये आपकी याददाश्त को बनाए रखता है। अगर भाई साहब के सेरिब्रम में कुछ चोट आ गई, सेरिब्रम आपका अगर खराब हो गया तो दोस्तों आप भूल ले की बीमारी आपको आ जाएगी। यार सेरिब्रम दोस्तों बहुत ही आपका मस्तिष्क का बहुत बड़ा पार्ट्स होता है। सेरिब्रम को ही दोस्तों हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। इसे अगर आप ब्रैकेट में दोस्तों लिख लीजिए इसे प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क। यानी कि दोस्तों ये आपका माइंड का दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। ये आपकी याददाश्त को बनाए रखता है, यानी कि आप जो भी पढ़ते हो दोस्तों, देखते हो आप कि कितने जल्दी आपको याद हो रहा है और कितने टाइम तक आप भूल जाएंगे, यानी कि आपकी याददाश्त को ये दोस्तों आपकी बनाए रखता है। दोस्तों आपने देखा हो कई बार दोस्तों होता है कि कई लोग दोस्तों फिल्मों में आपने देखा हो कि मतलब कि एक सीन आ जाता है कि हम ऐसे सोचते रहते हैं शायद हमने तुम्हें कहीं देखा है, मतलब कि ऐसा घुमाते रहते माइंड को, शायद देखा होगा, हाँ अरे आप वो है, मतलब ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, सेरिब्रम उनका डाउन होता है भाई साहब, ठीक है। यानी सेरिब्रम उनका कमजोर है, इसलिए वो कहते हैं हाँ देखा होगा, यानी कि याददाश्त कमजोर है, उनकी सोचने की क्षमता कम है दोस्तों। सेरिब्रम में बहुत ही आपका अहम रोल रखता है, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम अलग होता है, वो मैंने आपको बताया पश्च भाग का। सेरिब्रम आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो दोस्तों याददाश्त, याददाश्त को ये क्या करता है दोस्तों, हमारी बनाए रखता है। याददाश्त को ये काम करता है दोस्तों, आपकी भूलने की कितनी आपको क्षमता है, यानी कि याददाश्त आपकी कितनी हो सकती है, ठीक है। इसमें भाई चोट लग जाएगी तो आप दोस्तों अपना माइंड का यानी याददाश्त खो सकते हो, यानी कि आप अपनी सारी बातों को भूल सकते हो दोस्तों, ठीक है। सेरिब्रम कहीं हमने देख भी हो। बात करें दोस्तों थैलेमस, थैलेमस दोस्तों आपको बाहरी वातावरण का आभास कराता है, जैसे पसीना सर्दी गर्मी आपका आभास करवाता है। थैलेमस क्या करवाता है दोस्तों, बाहरी वातावरण का आभास करवाता है, देखिए ना, बाहरी वातावरण का आभास दोस्तों, बाहरी वातावरण का आभास मतलब कि सर्दी, जैसे हमें सर्दी का आभास करवाता है थैलेमस, मतलब कि थैलेमस दोस्तों एक सिग्नल पहुंच जाएगा, अगर आपको सर्दी लग रही है तो सिग्नल पहुंचेगा किसके पास, थैलेमस। तो थैलेमस कहेगा भाई साहब सर्दी लग रही है तो क्या किया जाए, यानी आग, आग को जलाया जाए या कपड़े पहने जाए दोस्तों, ऊनी वस्त्र पहने जाए, यानी कि सर्दी वाले कपड़े पहने जाए। अगर आपको गर्मी लगेगी तो भाई साहब थैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, आपका थैलेमस को पास सिग्नल जाएगा तो वो कहेगा पंखा चलाओ भाई, तो आपका माइंड कहाँ पे जाएगा, पंखे की तरफ जाएगा। यानी कि थैलेमस दोस्तों आपके जो है कि जो इंटरनल दोस्तों आपके बाहर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल दोस्तों आपके जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है आपका, ठीक है, उसे बनाए रखता है तो, ठीक है। यानी बाहरी वातावरण को ये बनाए रखता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस दोस्तों सबसे बड़ा हाथ इस पे आता है हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस से ही जितनी घटना होती है वो हाइपोथैलेमस करता है। एक ये क्या करता है, आपके प्यार प्रेम घृणा नफरत और ईर्ष्या, ये आपका बनाए रखता है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस दोस्तों सही होगा तो आपके दोस्तों मन में आपके प्यार भी आएगा, नफरत भी आएगी, घृणा भी आएगी, ईर्ष्या भी आएगी, ठीक है, हाइपोथैलेमस दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कई बार एक मतलब ऐसा भी आता है, कई कुछ दोस्तों लव हार्मोन किसे कहते हैं, यानी कि प्यार वाला हार्मोन के कहते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन यानी दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, एक डोपामाइन होता है, ठीक है। आपको दोस्तों याद रखना हाइपोथैलेमस से क्या करता है दोस्तों, लिख लेना प्रेम, प्रेम घृणा नफरत इत्यादि दोस्तों, ये क्या करता है आपकी इन चीजों को दोस्तों, टेम्परेचर को ये मतलब बनाए रखता है आपके प्रेम घृणा नफरत इत्यादि को, ठीक है। हाइपोथैलेमस दोस्तों, ठीक है, हाइपोथैलेमस दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें नहीं कॉर्पोरा की दोस्तों। कॉर्पोरा में दोस्तों क्या होता है कि जब व्यक्ति दोस्तों उम्र बढ़ती जाती है उसकी, यानी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति दोस्तों क्या होता है, उसमें सुनने और देखने की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों कई बार उनकी दोस्तों देखने और सुनने की दोस्तों जो है क्षमता कम हो जाती है उनकी दोस्तों, क्यों हो जाती है, वो होता है कॉर्पोरा की वजह से। अगर कॉर्पोरा आपका सही होगा तो आप दोस्तों सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, यानी माइंड आपका अच्छा सा काम करेगा, ठीक है। कॉर्पोरा में दोस्तों क्या होता है, ये मृदों में होता है ज्यादातर, यानी कि वृद्धों व्यक्ति में होता है, आपका सुनने और देखने की क्षमता को बनाए रखता है। सुनने और देखने की दोस्तों माइंड का कौन सा पार्ट्स बनाए रहता है, तो आपके क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, तो सुनने और देखने के कौन अहम रोल लगता है, तो कॉर्पोरा किसका पार्ट है आपका, मिड ब्रेन का, यानी कि मध्य
मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में सेकंड पार्ट है सेरिबल पेंडुअल। सेरिबल पेंडुअल ये क्या करता है भैया, ये आपकी दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी रीढ़ की हड्डी को दोस्तों एक डायरेक्टली कनेक्ट होता है। आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, इससे आपका सीधा ही ये कनेक्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका डायरेक्ट इससे ही जुड़ा होता है आपका सेरिबल पेंडुलम दोस्तों, रीढ़ की हड्डी से आपका कनेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। एक बार देखिए, अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम आपके पश्चिम मस्तिष्क यानी हैंड ब्रेन दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात हुई सेरिबेलम और इसका मेडुला ओब्लंगेटा। देखो मेडुला का बात कर रहा हूँ मैं सेरिबेलम की दोस्तों। सेरिबेलम में होता गया है, इसी में दोस्तों क्या होता है कि जो माइंड होता है दोस्तों, इसी में माइंड क्या करता है दोस्तों, आपके सेरिबेलम अगर उस पर कुछ असर पड़ा तो दोस्तों ये क्या कर देता है, आपके चालने चलने बोलने फिरने की उठने की ये दोस्तों आपकी क्या कर देता है, क्षमताओं को कम कर देता है दोस्तों सेरिबेलम। एग्जाम्पल के दोस्तों अगर किसी ने दोस्तों शराब पी है किसी व्यक्ति ने, तो क्या पूरा असर करता है दोस्तों सेरिबेलम पे, उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। शराब पे क्या होता है दोस्तों, एल्कोहल होता है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या है वो पदार्थ मिले हुए हैं दोस्तों आपके, ठीक है। तो वो क्या कर देता है सेरिबेलम पे डायरेक्ट दोस्तों इफेक्ट करता है, तो इफेक्ट से कारण क्या होता है सेरिबेलम डाउन हो जाता है। तो आपने देखा होगा किसी शराब पिए व्यक्ति को दोस्तों ना तो वो सही से बोल सकता है, ना ही सही से चल चल पाता है, मतलब कि उसके बोलने चालने और चलने फिरने के ढंग थोड़े बदल जाते हैं दोस्तों। क्यों, इसी कारण होता है सेरिबेलम के, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम करता है याददाश्त, सेरिबेलम अलग होता है, वो आपका दोस्तों पश्च भाग का यानी कि हैंड ब्रेन का वो पार्ट से आपका सेरिबेलम का, ठीक है। तो उसमें आपका क्या करता है, ये चलने हिलने फिरने की, ये आपकी दोस्तों बोलने चालने की क्रियाओं को कम कर देता है, ठीक है सेरिबेलम, ये याद रखना है आपको। मेडुला ओब्लंगेटा भी दोस्तों आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये दोस्तों आपकी जैसे बीपी ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, फेफड़े हुआ दोस्तों, ये सभी के जो है कि सभी को दोस्तों एक क्या करता है मेडुला ओब्लंगेटा, पूरे तापमान को हमारे तंत्रिका तंत्र को ये दोस्तों बनाए रखता है, यानी कि उसे एक तरह से अपनी तरफ खींचे रहता है दोस्तों। मेडुला ऑब्लांगेटा पीछे की तरफ होता है आपका, ठीक है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि पीछे मत मारो, माइंड पे दोस्तों पीछे नहीं मारा जाता, क्योंकि दोस्तों ये पूरे अपने शरीर को टेम्परेचर वो है दोस्तों आपके मतलब कि तापमान को बनाए रखता है। चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, हार्ट हो दोस्तों आपका, या कोई भी किडनी हो दोस्तों, लीवर हो, इस सभी को दोस्तों इनका पूरा सिग्नल जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा के पास, ठीक है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से भी आपका जुड़ा होता है और आपके पूरे शरीर तंत्र का तंत्र को ये आपका बनाए रखता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मानव मस्तिष्क का ह्यूमन ब्रेन का ये दोस्तों बहुत ही कम समय में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों अगर आपसे कोई सा भी प्रकार का क्वेश्चन करे तो आप दोस्तों इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी और भी डाउट आपके दोस्तों मन में है तो एक बार कमेंट दोस्तों हमें कर दीजिए, आपके दोस्तों जो है कमेंट आपके क्वेश्चन का आपके आंसर देने के हम दोस्तों जरूर क्वेश्चन का आंसर देंगे आपका, ठीक है दोस्तों। तो आपने दोस्तों आज देखा कि हमने दोस्तों ह्यूमन ब्रेन को दोस्तों बहुत ही कम आसान भाषा में और कम समय में आपके समझा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों पार्ट 2 भी मैं आपको लेकर आऊंगा। अभी दोस्तों ये क्या है कि लॉन्ग वीडियो हो सकती है, इसलिए दोस्तों अभी इतना ही रहेंगे। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब टेक केयर, बाय बाय, और जय हिंद जय भारत।